वर्किंग मॉम के लिए हर दिन एक नया होता है। कभी चाय के साथ तो कभी कुकर की सीटी के साथ। वो सुबह उठती है और सारे कामों के बारे में सोचती है। आज किचन में घुसा तो सोचा कुछ आज हेल्दी बनाते हैं। तो फ्रिज खोल के देखा तो उसमें मुझे पालक मिली, तो सोचा चलो आज पालक की दाल बना लेते हैं। मैंने सोचा सिर्फ पालक की दाल और रोटी बनाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे सुबह बढ़ती गई दोस्तों, वैसे वैसे खाने की लिस्ट और लंबी होती गई। फिर सोचा चलो दाल चावल सब्जी रोटी सब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले चलो दाल पालक को साफ़ कर लेती हूँ। इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता था। मैंने सोचा मैं रात में कर लूँगी, बट रात में बच्ची ने बहुत परेशान किया तो मैं साफ़ नहीं कर पाई। तो सुबह सुबह मुझे ये साफ़ करना पड़ रहा है। तो सारी जितनी गंदी पालक है उसको अलग करके और जितनी साफ़ है उसको अलग करके मैं एक जगह रख दूँगी, जिससे कि धुल के उसका यूज़ कर सकूँ मैं। तो दोस्तों अब मेरी पालक लगभग अलग अलग हो चुकी है धुलने के लिए। तो जब बच्चों को नाश्ते के लिए मैंने थोड़ी सी दलिया भिगो दिया। दलिया भिगो देने से थोड़ा सा पहले भिगो दो तो आप जल्दी हो जाता है, जल्दी पक जाती है। और ये मैंने मिक्स दाल ले लिया। इस मिक्स दाल को भी मैं थोड़ा सा भिगो दूँगी, ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से पक जाती है। ऐसा मेरे हस्बैंड का कहना है, मैंने उन्हीं से सीखा है। तो ये दाल भी धुल लिया, पालक भी धुल लिया। अब सारे काम साइड साइड में मैं करती जा रही हूँ। फिर दाल रख दिया फूलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी काट लेती हूँ तब तक। तो देखा आलू पड़े थे और हस्बैंड और बच्चों को दोनों को आलू की भुजिया बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ फटाफट आलू काटा। तो एक तरफ दलिया फूल रही थी, एक तरफ दाल फूल रहा था और पालक मैंने काट रखा था, सब्जी काट रही थी दोस्तों। सुबह की भागम भाग तो मत पूछो, आप खुद देख सकते हो कितनी लंका लग जाती सुबह सुबह। तो मेरी आलू कट चुकी है। अब इस आलू को धुल के इसको मैं कर दूँगी। ये पालक भी मैंने डाल दिया है। अब इसकी गैस को ऑन करके मैं कुकर चढ़ा दूँगी, जैसे कि। और हाँ दोस्तों, अभी जैसे मैं दाल पकाती हूँ ना, तो इसमें मैं पहले नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो छोटी वाली है अभी वो 1 साल से छोटी है, तो उसके लिए मैं नमक का यूज़ नहीं करती। मैं पहले नॉर्मल दाल पका लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको देती हूँ। और मैं यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए टमाटर लिया मैंने। टमाटर लेके थोड़े छोटे छोटे करके मैं सब्जी में डाल दूँगी, क्योंकि सब्जी मेरी आधी पक चुकी है। तो उसी में मैंने ये टमाटर डालने हैं। तो ये दलिया भी मैं सिर्फ नॉर्मल पका रही हूँ, क्योंकि बड़ी वाली के लिए मैं चीनी डाल दूँगी, छोटी वाली में मैं गुड़ डाल दूँगी। तो मैं सिर्फ अभी दलिया पका रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी सब्जी पक रही है, उधर दलिया पक रही है, उधर हमारी दाल पक रही है। 3 काम एक तरफ हो रहे हैं और अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ। और इन सब चक्कर में मेरी निगाह पड़ी मेरी दवाई के पास। तो मैंने सुबह से दवा नहीं खाई थी। इतने सारे कामों के बीच में मैं अक्सर ये दवा लेना भूल जाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ ना भूलूँ, बट काम इतने रहते हैं कि ना दिमाग से उतर जाता है। ये देखो तो बच्चों की दलिया मेरी बन गई है, एक छोटी के लिए, एक हमारी बड़ी वाली लल्ला के लिए। ये मैंने चावल धुल के रख दिया है। ये चावल मैं अभी नहीं बनाऊँगी मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे खाना नहीं है और गर्मा गर्म हस्बैंड खाएँगे तो उस टाइम पे डाल लेंगे गरमा गरम। और ये हमारी लगभग दाल भी हो गई है, लगभग हमारी सब्जी भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अब रोटी बना लेते हैं। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया और फिर अब मुझे रोटी बनानी है सुबह सुबह। मैं सुबह फ्रेंड्स, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, मैं सब रोटियाँ तो मैं सबके लिए बना देती हूँ। हस्बैंड को गरम गरम पसंद होती है, तो हस्बैंड अपने लिए गरम गरम जब उन्हें मन करता है तो वो बना लेते हैं दोपहर में ना। और मैं अपने लिए, बच्चों के लिए, मतलब नाश्ते के लिए रोटी और लंच के लिए रोटी मैं बना के जाती हूँ, जिससे कि हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो। तो उन्हें ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों, तो इसलिए वो अपना जब भी उन्हें मन करता है तो रोटी बनाते, नहीं तो गर्मा गर्म चावल ही वो खा लेते हैं। मैक्सिमम उन्हें चावल ज़्यादा पसंद है। तो लगभग ये मेरी सब्जी भी इधर हो चुकी है। धीरे धीरे मेरे सारे काम निपट रहे हैं दोस्तों। सुबह तो बस सांस लेने की भी फुर्सत भी नहीं होती कि मैं सांस ले लूँ। देखो सब्जी मेरी पक गई है। अभी सारे सब्जी बर्तन को खाली करना है, क्योंकि जाने से पहले मुझे सारे काम निपटा के जाने हैं। बर्तन भी धुलना है, क्योंकि मेरे जाने के बाद बच्चे को वही हस्बैंड संभालते हैं। तो अगर मैं सारे काम करके नहीं जाऊंगी तो फिर हस्बैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दाल हमारी पक चुकी है, दाल को फ्राई करने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज छील लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, हल्की हल्की प्याज काट करके। देखो गैस मैंने ऑन कर दिया, दाल तब तक निकाल दिया, क्योंकि दाल हो चुकी थी। तो उसको मैंने कहा बस चेक कर लेते हूँ। दोस्तों हमारी दाल हो चुकी है।
अभी देखो दोस्तों, मैंने पहले ना उसके लिए निकाल दिया है छुट्टी के लिए, और इसको निकालने के बाद मैं इसमें दाल वाल जो भी मसाले होंगे, अब इस टाइम जब मैं फ्राई करूँगी ना दोस्तों, तो उसी टाइम मैं जो है सब कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि अभी उसको मैं सॉरी नमक नहीं देती हूँ। यार हम लोग को कितना कुछ देखना पड़ता है ना फ्रेंड, सारा सब सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है, चाहे हम वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ क्या, घर को संभालना भी बहुत बड़े काम होता है यार। मैं तो कहती हूँ जो हाउसवाइफ है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा काम करती हैं। लिटरली मैं तो मुझे तो यही लगता है कि वो हमसे भी ज़्यादा काम करती हैं। हमारा क्या है, हम थोड़ा-सा हमें शांति मिल जाती है, लेकिन इन्हें बिल्कुल नहीं मिलती। अब शाम को थोड़ा-सा चावल बचे हुए थे, तो हस्बैंड कहा कि मेरे लिए चावल फ्राई कर दो, मैं चाय के साथ यही खा लूँगा, नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, तो मैंने हल्की सी मूँगफली फ्राई किया, फिर प्याज़ काटा। तब तक जो है एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आया स्कूल की तरफ से, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से, कि पीटीएम है। लिटरली दोस्तों मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप कर गया था, और जब ये मैसेज देखा ना तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि ऐसे ही लेट हो रही थी। तो फिर मैंने मैसेज डाला, अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। तो फिर उधर से इन्फॉर्म हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद सारा मैंने काम ख़त्म किया, भाग भाग के रील बन गई अचानक से, सारे देखो सब कुछ मैंने सेट कर दिया, बर्तन भी धुल लिए दोस्तों। अब ये ढाबा लगभग कुछ घंटों के लिए तो मान लो बंद हो गया, दोपहर तक सारा काम सब कुछ सेट कर दिया है। मेरे दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया। अब छोटी है, इसको भी लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड अकेले बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं, तो इसीलिए हम जब भी पीटीएम होता है हम दोनों ही साथ में जाते हैं स्कूल इसके। तो उन्हें उन्हें थोड़ा अकेले जाना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसलिए मैं भी जब भी पीटीएम होता है तो हम साथ में ही जाते हैं। ये दोस्तों हम चल पड़े, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट